अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि जो अंदरूनी लड़ाई थी उसके बाद ऑडियो लीक्स भी हुई हैं और इन ऑडियो लीक्स से पता क्या चलता है इसके ऊपर बात करेंगे। आज इसका एक सोल्यूशन पीटीआई के ही अंदर से आया है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आज ये भी आपको बताएंगे कि वो चाचा जी जो बड़े वायरल हुए थे मरीम नवाज को, जिन्होंने गाली दी और जिन्होंने सिपह सालार से मुतल्लिक मुतनाज़ अल्फाज कहे थे, वो चचा जी अचानक से गायब किधर हो गए, उनके बारे में बड़ी तशवीशनाक खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की एक तकरीब में, और उस तकरीब के साथ साथ उनका एक क्लिप भी बड़ा वायरल है, बल्कि एक फ़ोटो बड़ी वायरल है। उसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पीटीआई के कुछ मामलात की और उनसे जुड़ी खबरों की। तो सबसे पहले जी जैसे कि कल आपको मालूम है कि एक जो लड़ाई शुरू हुई थी वो सोशल मीडिया पर भी आ चुकी थी। आलिया हमजा साहिबा के ट्वीट से काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुई और उसके बाद एक ऑडियो लीक हुई। ये ऑडियो जो थी ये शेख वकास अकरम साहब की ऑडियो थी और इस ऑडियो में शेख वकास अकरम साहब आलिया हमजा साहिबा को ये पैगाम दे रहे थे कि आपने वो जो उस रात डिनर रखा गया था उसमें शरीक नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का डिनर है, तो आप इसमें मदऊ नहीं हैं। तो इस टाइप का उनका ये मैसेज था, जिसमें वाज़े तौर पर ये पता चल रहा था कि उन्हें बाकायदा मना किया गया है कि आपने इस इवेंट में शिरकत नहीं करनी। ये ऑडियो जो है ये कहाँ से लीक हुई, क्या ये आलिया हमजा साहिबा ने खुद दी या किसी और ग्रुप से लीक हुई है, इस बारे में तो कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये ऑडियो लीक भी हुई और ये मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने, मंसूर अली ख़ान ने भी गालिबन अपने व्लॉग में जो है इस ऑडियो को प्ले भी किया और इसके ऊपर तबसरा भी किया। इस ऑडियो के लीक होने के बाद शेख वकास अकरम साहब काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। और भी बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए थी। अगर आलिया हमजा साहिबा को कोई एतराज़ था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई शिकवा था, कोई भी इश्यूज़ थे, तो उन्हें पार्टी फोरम्स के अंदर ही रहते हुए पार्टी मीटिंग्स में बात करनी चाहिए थी, ना कि वो ये ऑडियो मीडिया को जारी कर देती। बेसिकली जब तासुर ये देने की कोशिश की गई कि आलिया हमजा साहिबा जो है वो खुद शरीक नहीं हुई, तो उसके बाद ये ऑडियो जो है मार्केट में आई और इस ऑडियो में ये देखा जा सकता है कि शेख वकास अकरम साहब तो खुद उन्हें मना कर रहे थे। तो बेसिकली शेख वकास अकरम साहब हों या सलमान अकरम राजा या अली अमीन गंडापुर साहब हों, जो लोग भी उस इवेंट में शरीक थे और जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनका मौक़िफ़ तो ये था कि गालिबन वो खुद शायद इंटरेस्टेड नहीं थी आने में या वो बिज़ी थी। लेकिन असल हकीकत जो है वो सामने आ चुकी कि उन्हें खुद ही मना किया गया था। अब ये बात जब आलिया हमजा साहिबा के थ्रू या ऑडियो लीक के थ्रू सामने आ गई तो शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो ख़ास से खफा भी हुए और उसके बाद बहुत से लोग आलिया हमजा को भी गलत कह रहे थे। बहुत से लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि देखा इन्होंने जानबूझकर उन्हें मना किया और ये बेसिकली जो काम करने वाले और मज़ाहमत करने वाले लोग हैं उनको पीछे रख रहे हैं। तो बहुत तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई। उसके बाद शेख वकास अकरम साहब की एक और ऑडियो जो है वो लीक होती है और इस दफ़ा ये ऐसा लगता है तवातुर के साथ 2-3 मैसेजेस हैं जो लीक हुए। इन मैसेजेस में बेसिकली शेख वकास अकरम साहब आलिया हमजा साहिबा को बाकायदा डांट रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बाकायदा उनको डांट रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि आपने ये जो पहले वाला मेरा मैसेज था उसको लीक कैसे किया मीडिया को। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आपने बुरी हरकत की है और उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझती हैं कि इस तरह लीक करवा के सोशल मीडिया में बातें करवा के व्लॉग्स के थ्रू ये आप इस तरह इमरान खान की रिहाई करवाएंगी, क्या ऐसे होगी इमरान खान की रिहाई? ये कैसी हरकत है? ये आप लोग बेसिकली मीडिया के अटेंशन सीकर्स हैं, मीडिया हंगर है ये आप लोगों का कि आप लोग चाहते हैं कि मीडिया में आपकी बात डिस्कस हो, इसलिए आप लोगों ने ये। तो बहुत सख्त अल्फाज थे शेख वकास अकरम के और लहजा भी उनका काफ़ी ज़्यादा तहकुमाना सा था। इस ऑडियो के जवाब में आलिया हमजा साहिबा का क्या जवाब था ये तो सामने नहीं आ सका, लेकिन शेख वकास अकरम साहब के ये जो ऑडियो मैसेजेस थे ये आज सारा दिन वायरल रहे। अब इस सारे के ऊपर मैं जो शेख वकास अकरम साहब के दूसरे वाले मैसेजेस है इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। पहली बात तो ये कि शेख वकास अकरम साहब के ये वाले मैसेज किसने लीक किए।
इस मैसेज में बाकायदा शेख वकास अकरम साहब ये भी कह रहे हैं कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे मैसेज को, ऑडियो मैसेज को इधर उधर फॉरवर्ड किया। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जी चूंकि सब तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस, MPAs और MNAs जो हैं ये ग्राउंड पर नहीं आते, तो हमने इसलिए उनकी एक एक्टिविटी रखी थी। मुझे तो इस ऑडियो को सुनते हुए ये तासुर हो रहा था, मिल रहा था कि जैसे ये ऑडियोज़ जब भेजी जा रही थी उसमें ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि इनको भी मीडिया पर जारी करना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। एक बात। दूसरी बात ये कि ये बात जो शेख वकास अकरम साहब उन्हें कह रहे हैं कि जनाब आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया, जी हम तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जी पार्लियामेंटेरियंस, तो पार्लियामेंटेरियंस के बारे में लोग ये नहीं कह रहे कि वो इकट्ठे होकर खाने खाएं, खाबे खाएं। कारकुन तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पर आएँ, लेकिन वो ग्राउंड कोई फार्म हाउस का ग्राउंड ना हो। मतलब ये कि वो कारकुनों में जाएँ, मोबिलाइज करें, वो सड़कें गर्म करें, वो अडयाला के बाहर जाएँ, वो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करते, कन्वेंशंस करते, लोगों को मोबिलाइज करते, मोटिवेट करते नजर आएँ। ग्राउंड पर उन्हें इसलिए नहीं कारकुन बुला रहे कि वो एक फार्म हाउस में जाएं और जाके वहाँ कवाली नाइट एंजॉय करें। तो ये भी एक जो उन्होंने उसका जवाब दिया वो भी कुछ समझ में ना आने वाला था। और फिर तीसरी बात ये कि शेख वकास अकरम साहब जो आलिया हमजा साहिबा को ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो मीडिया हंगर है आपका, जिसकी वजह से आपने ये किया। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि अगर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे तो फिर ऑडियो तो आपकी भी फिर लीक हुई है, तो फिर क्या आप भी उसी सफ़ में खड़े हैं? अगर आलिया हमजा साहिबा को ये गलत कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अगर मैसेजेस लीक किए हैं, तो फिर यही काम अब दोबारा भी तो हुआ है। क्या दोबारा भी उन्होंने ही लीक किए हैं मैसेजेस जिसमें आप उनको डांट रहे हैं? क्या वो मैसेजेस भी उन्होंने ही लीक किए हैं? और फिर आलिया हमजा साहिबा एक जेन्युइन वर्कर हैं और वो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटेड हैं। वो वर्कर लेवल से उठ के जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर तक आई हैं। लेकिन जो शेख वकास अकरम साहब का लबो लहजा था उनके बारे में, वो कतई मुनासिब नहीं था। अगर उनको ये एतराज़ भी था तो उन्होंने इस एतराज़ का ठीक तरह से इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको बहुत सख्ती से इजहार करके और फिर उसके बाद वो वाले जो मैसेजेस हैं उनको, अब मुझे नहीं पता उन्होंने खुद लीक किए या किसी और ने किए, तो उससे भी जो तासुर है वो भी कोई अच्छा नहीं गया। अगर आलिया हमजा के तरफ से ऐसे मैसेजेस लीक होना गलत है, तो फिर शेख वकास अकरम की तरफ से भी इस तरह के मैसेजेस का बाहर आना ये भी सवालिया निशान है। अब असल में इन तमाम चीज़ों से हो क्या रहा है कि अब जाहिर है ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में आई हैं। कोई आलिया को गलत कहेगा, कोई शेख वकास को गलत कहेगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और उससे तहरीक की तरफ तवज्जो किसी की भी नहीं होगी। ये अलग बात है कि आलिया हमजा साहिबा तो खैर आज भी निकली हुई हैं और वो तो हर रोज़ निकली होती हैं। वो तो उस दिन भी लाहौर में इधर उधर गली कूचों में जा रही थी, लोगों को मोबिलाइज कर रही थी। वो आज भी टोबा टेक सिंह में पहुंची हुई हैं और भी उनकी कई मीटिंग्स हो रही हैं। नारोवाल में भी आज मैं देख रही थी तंजीमी इजलास हो रहा है। तो वो तो पंजाब में अपना काम कर रही हैं। लेकिन शेख वकास अकरम साहब से भी ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ पर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो कहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो ये बात भी तो वर्कर देख रहा है कि कौन वाकई ऑन ग्राउंड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ तक तो बात उनकी ठीक है शेख वकास अकरम साहब की कि सोशल मीडिया के थ्रू तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे, लेकिन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करने से आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो ख़त्म नहीं हो जाती। बात यह है कि व्लॉगर्स सबको इतने बुरे क्यों लगते हैं, मुझे वैसे ये समझ में नहीं आता। ठीक है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस पे बहुत गलत बात करते हैं, बहुत से लोग बहुत फेक न्यूज़ भी देते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं, बहुत से लोग वाकई इसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि जब आप एक ही रगड़े में सबको पकड़ के घोड़ा और गधा बराबर कर देते हैं, तो वहाँ पे आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मारते हैं। यही वो व्लॉगर्स हैं कि जब आप लोग इवन छुपे हुए थे और खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, तो ये व्लॉगर्स आप लोगों के लिए भी आवाज़ उठा रहे थे। ये व्लॉगर्स आपके जमात का जो नैरेटिव था उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा ही रहे थे। आप लोगों का मौक़िफ़ आप डायरेक्टली नहीं आके दे सकते थे, तो ये बता रहे थे कि आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है। वरना जो उस वक्त स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की हालत थी, वहाँ पर तो कोई और मौक़िफ़ ही नहीं चल सकता था। आप लोगों को तो इवन आने की इजाज़त नहीं थी मीडिया के ऊपर। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस वक्त चैनल पे वाबस्ता थी, काम कर रही थी। मुझे पता है कि कहीं हम PTI के 4 लोगों के नाम देते थे कि अच्छा इसको बुला लेते, नहीं जी इस पे भी एतराज़ आ जाता है, अच्छा जी इसको बुला लेते, नहीं जी इस पे भी एतराज़ आ जाता है, अच्छा जी इसको बुला लेते, नहीं जी इस पे भी एतराज़ आ जाता है। तो ये वाली सूरत हाल थी। और इसमें जो आप लोगों के वर्जन्स थे, ये कौन दे रहा था? वो डिजिटल मीडिया पे व्लॉगर्स के थ्रू आ रहे थे। आप लोगों के बहुत से साथी जब अगवा हो रहे थे, लापता हो रहे थे, तो उनके हक में कौन आवाज़ उठा रहा था?
वो यही लोग उठा रहे थे। इन लोगों ने खुद भी बड़ा सफ़र किया है। इन लोगों ने आप लोगों की, चलिए मैं ये तो नहीं कहती कि आप लोगों पे कोई एहसान किया या आप लोगों की मोहब्बत में ये सफ़र किया है, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा इस बात को कि उन्होंने एक, अगर पार्टी पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, और इसलिए उन्होंने अपने ऊपर भी जुल्म बर्दाश्त किया, उनके साथ भी ज्यादतियां हुई। तो इतनी तहकीर जो ये शुरू हो जाते हैं ना, व्लॉगर्स सारे, जिसको मुंह में आता है वो हुकूमत वाले भी आके शुरू हो जाते हैं, जी व्लॉगर्स ये तो व्लॉगर्स वो, तो ये अब पीटीआई वाले भी शुरू हो गए, इनको भी बहुत तकलीफ शुरू हो गई है कि जी व्लॉगर्स ये और व्लॉगर्स वो। तो इतनी जल्दी जो है ना, वो अभी तो आपके हाथ में पूरी तरह पावर नहीं आई। अंदाजा तो हमें है कि पीटीआई भी जब पावर में आएगी तो उस वक्त उनके भी देखेंगे कि क्या हालात होते हैं कि ये मीडिया के साथ। लेकिन अंदाज़ा आप लगाइए कि अभी पूरी तरह इन लोगों की जान छूटी नहीं है जुल्मों सितम से, इसके बावजूद इनके पेट में दर्द उठना शुरू हो गए हैं कि व्लॉगर्स क्यों जी व्लॉगर्स। भाई व्लॉगर्स जो हैं वो इमरान खान व्लॉगर्स की बात नहीं सुन रहे, वहाँ पे वो कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे। इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन वही जा रही है जो आप लोगों के थ्रू जा रही है, जो आपके वकला बताते हैं, या आप में से किसी की मुलाकात कभी होती है या उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है। साफ़ी तो नहीं उनसे जाके मिल रहे, व्लॉगर्स तो नहीं उनसे जाके मिल रहे कि जो उनको जाके वो फीड कर दें और इमरान खान उससे मुतालिक कोई फैसले कर रहे हैं। तो ये एक अजीब वैसे बात है कि जब कोई अपने मसले आप लोगों के हल ना हो तो वो डाल दो जी कि व्लॉगर्स और सोशल मीडिया और ये वो। तो ये भी एक अपने आप में मेरा ख्याल है स्केप गोट ही समझ लिया गया। बहरहाल ये सारे की बातों का जवाब आज सालार सुल्तान जही साहब ने बहुत, सालार काकड़ साहब ने बहुत अच्छे से दिया है। आई एम सॉरी अगर मैं नाम भूल गई, बलूचिस्तान वाले की मैं बात कर रही हूँ, सालार साहब की। उनकी तरफ से बहुत अच्छा ये मैसेज आया जिन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर आप सब इकट्ठे बैठें, एक दूसरे को इखलास के साथ अपनी लिमिटेशंस का भी डिसाइड करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, रास्ता क्या है, ये तमाम चीज़ों को भी देखें, और उसके बाद ये भी अपने जो हकीकत पसंदाना जायज़ा भी लें और इस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद जो आप बता सकते हैं कारकुनों को बताएं ताकि सबको पता हो कि जी ये चीज़ चल रही है। आज अजहर मशवानी साहब की बात बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा काबिल अमल थी। उन्होंने कहा कि सारा प्रॉब्लम उस वक्त जनरेट होता है जब आप इमरान खान के अहकामात से डेविएट करते हैं। तो आप इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करें, उनकी रूगर्दानी ना करें। आप जब उनके कहने के मुताबिक चल रहे होंगे तो खुद ब खुद डिविजन्स भी नहीं होंगी, खुद ब खुद कारकुन भी आपकी तनकीद नहीं करेंगे, और अगर फिर भी खुद कारकुन तनकीद करते हैं या कुछ करते हैं तो वो खुद ही सारा मामला जो है वो बैठ जाता है धूल, क्योंकि उसमें फिर इतनी जान नहीं होती। तो दोनों बातों की ज़रूरत है। जहाँ इख्तलाफात पे आप लोग सोशल मीडिया पे बरसते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, तो वहाँ इख्तलाफात की वजह भी जानने की कोशिश कीजिए, और वो वजह बड़ी साफ़ है कि जब कारकुन ये देखता है कि इमरान खान के कहे के मुताबिक अमल नहीं होता तो जाहिर है फिर वो लीडरशिप के ऊपर तनकीद शुरू करता है। फिर लीडरशिप जो है वो कारकुन पे बरसती है कि जनाब ये तो हद से आगे बढ़ गए, ये तो हमारे बाप बन गए, ये तो वो हो गया, ये तो वो हो गया। तो बहरहाल जी ये चीज़ें तो पीटीआई की चलती रहेंगी। हमेशा से ही इस पार्टी में ज़रूरत है इस बात की कि नज़्मो ज़ब्त को बेहतर किया जाए, लेकिन वो ज़रा हमें मुश्किल ही नज़र आता है। अब आ जाते हैं जी कि चाचा साजिद कहाँ गए। वो चाचा जी जिन्होंने बारिश के पानी में खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा के लिए गाली का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ सिपह सालार के लिए भी नाजेबा अल्फाज कहे, उसके बाद अगले ही दिन उनको पकड़ लिया गया और पकड़ के फिर उनको डाले में बिठाया गया पुलिस वैन में, और फिर वहाँ से उनकी एक फ़ोटो भी आई। उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो जारी की गई और उस वीडियो में वो बाकायदा माजरत भी कर रहे थे और साथ में मरियम नवाज जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद अब ख्याल ये था कि चूंकि उन्होंने अपना जो भुगतना था भुगत लिया, अब वो गालिबन छूट गए होंगे। लेकिन आज इत्तफाक से खबर ये आई है कि जो उनके साहबजादे हैं वो उन बेचारे वालिद साहब को अभी तक ढूंढते फिर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जी उनके वालिद साहब को वीडियो के बावजूद भी छोड़ा नहीं गया, वो अभी तक घर नहीं पहुंचे और हब्से बेजा में पुलिस ने रखा हुआ है, और उन्होंने उनकी बाजियाबी के लिए बाकायदा कोर्ट से रुजू कर लिया और कोर्ट ने गालिबन एक आध दिन का वक्त दे के इस पर जवाब भी तलब कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में आप किस तरफ जंगल का कानून लेकर जा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने एक खपे तपे तरीके से गाली दी, अव्वल तो आपको ये सोचना चाहिए था कि वो गाली देने पे क्यों मजबूर हुआ, उसका वो वजूहात दूर की जाती। लेकिन चलिए, आपने उसने गाली दी, आपने उसको पकड़ लिया, उसके बाद उस पर कौन सा मुकदमा था, उसको किधर पेश करना था, इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नज़र नहीं आता, कोई सवाल भी नहीं इसके ऊपर कर रहा। मैंने तो पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि भाई कौन सा दफ़ा लगाई थी चाचा के ऊपर, क्यों उसको पुलिस ने उठाया,
या तो ये तो ना वो उन्होंने वैसे ही अपनी कोई जनरली घर में गए और जी एहसास हुआ कि गलत बात की है तो चलो जी वीडियो खुद से बना के जारी कर दी होती। अब तो सारी दुनिया को पता है कि वीडियो जो है वो पुलिस हिरासत में उनसे बनवाई गई है दोबारा माजरत वाली, और उसके बाद से चाचा जी अभी तक गायब हैं। इस मुल्क को आपने क्या बना दिया है कि आप किसी को एक यानी किसी तौहीन करने के जुर्म में जो है वो आप उसको लापता कर देंगे अब, और उसका कोई अता पता नहीं होगा, और ढूंढते फिरो चाचा को कि चाचा है कहाँ। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए इनकी फ़िरौनियत का। और ऐसे में मरीम नवाज़ साहिबा आज एक तकरीर करते हुए फरमाती हैं कि जनाब मैं तो कहती हूँ कि जी रियासत जो है वो तो कमज़ोर के साथ खड़ी होगी। ये खड़ी है जी रियासत आपकी कमज़ोर के साथ। रियासत कमज़ोर के साथ खड़ी नहीं है, रियासत कमज़ोर के पीछे पड़ी हुई है। ये हाल है, कमज़ोर बंदा तो खड़ा ही नहीं हो सकता यहाँ पे इस मुल्क में, उसको तो आप लोग चीड़ फाड़ देते हैं, उधेड़ के रख देते हैं उस बेचारे को। तो ये हाल जो है वो इस रियासत का आप लोगों ने बना दिया। ऊपर से मोहतरमा मजीद फरमाती हैं कि जनाब मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। वो किस्सा सुना रही थी वो जुनैद सफदर के उस दिन के चालान वाला, और उसके बाद कहती कि जी मुझे तो आपको पता है शो ऑफ नहीं पसंद, मैंने तो डाला कल्चर के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। अच्छा पहले तो सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सर से लेकर पैर के नाखून तक औरत शो ऑफ में लिथड़ी हुई है, वो आके ये क्लेम कर रही है कि जनाब मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। मोहतरमा आपका बोलना, आपका चलना, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपकी सोच, हर चीज़ जो है ना वो शो ऑफ से लिथड़ी हुई है, और आप फरमा रही हैं कि जी मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। मतलब बंदा समझ नहीं आती कि कौन सी दीवार में जाके टक्कर मार ले कि यार आप लोग ऐसे हैं, वो सबको पता चल गया है, और आप लोग इसी तरह के रहेंगे वो भी सबको पता चल गया है। लेकिन कम से कम इतनी तो ना अजियत पहुंचाएं कि आप तकरीब में आकर और इस तरीके के बड़े बड़े दावे करें कि जनाब हमें तो शो ऑफ नहीं पसंद। यानी कि आपका सबसे बड़ा इस वक्त शो ऑफ का मुजाहरा है वो तो ये कि आपने पूरे पंजाब में मंसूबों के ऊपर अपने और अपने वालिद साहब के नाम चिपका दिए, तख्तियां पुराने मंसूबों की हटा के उस पर अपने नाम लिखवा दिए, और ऊपर से आप कह रही हैं जी आपको शो ऑफ नहीं पसंद। सारा वक्त आप लोगों की तस्वीरें, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बैग्स, और वो भी इतने ब्रांडेड जिनकी सारा वक्त डिस्कशन होती रहती है कि जी ये इतने करोड़ों का है, ये इतने लाखों का है, ये इतने चीज़ का है, और आप कह रही हैं आपको शो ऑफ नहीं पसंद। अगर शो ऑफ नहीं पसंद तो किस लिए आप लोग इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? फिर आप सादा आम कपड़े पहनिए ना, पता लगे कि जी आपको शो ऑफ करना नहीं पसंद। पूरी गाड़ियां आप लोग गिनते हैं कि जी हमारे प्रोटोकॉल में गाड़ियां पूरी हैं या नहीं, कोई एक आधी कम तो नहीं है, और फिर आप आगे से कहते हैं जी हमें शो ऑफ नहीं पसंद। तो मतलब है कि अब इसके ऊपर तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसके ऊपर पूरा थीसिस लिखा जाए। हर बात में जिस खातून की बात शुरू यहाँ से होती है, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये फैसला किया, मैंने ये सोचा, मैंने ये महसूस किया, मैं से आप बाहर नहीं निकलती। मतलब आम तौर पे आप सुनिए तो लोग जो गवर्नमेंट में होते हैं वो बात यूँ करते हैं जी हमारी हुकूमत ये कर रही है और हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है, या हमने ये कलेक्टिवली ये डिसाइड किया है कि इसको यूँ होगा, तो हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं, हमारी हुकूमत का सीगा इस्तेमाल करते हैं। ये मोहतरमा आप नोट कर लें, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, ये मोहतरमा हमेशा ये कह रही होंगी मैंने ये फैसला किया, मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा, मैंने ये क्रैकडाउन कर दिया, मैंने ये फलां हॉस्पिटल बना दिया, मैंने ये स्कूल के बारे में ये कर दिया, मैंने ये राना को कहा कि जूस पिला दो। मतलब वो जूस पिलाने तक का जो क्रेडिट जो है वो भी राना को खुद नहीं लेने दे रही, उस पर भी अपना छाप लगा रही है और कह रही है कि जी मैं तो शो ऑफ पसंद नहीं करती। अब इसके बाद या तो बंदा मुझे ना गालिब का मिसरा याद है कि हैरान हूँ कि रोऊं जिगर को पीटूं मैं, वो वाला सीन है कि इसके बाद बंदा फिर क्या करे। आज एक तस्वीर बड़ी वायरल थी कि जिसमें एक बोर्ड दिखाया गया था डेरा गाजी खान की किसी तहसील का, जहाँ पे मरीम नवाज़ हस्पताल बनाया गया है। तो मरीम नवाज़ हस्पताल पता नहीं पहले से मौजूद हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हो, उसका नाम रख दिया हो, कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो चल रहा था। उस पर किसी ने उसके अंदर अमेंडमेंट करके और मेंटल हॉस्पिटल लिख दिया। वैसे तो उन्हें मेरा ख्याल है कोई इस पर भी मुझे हैरत नहीं होगी कभी, वो वाकई मेंटल हॉस्पिटल का नाम भी अपने नाम पे खुशी खुशी रख देंगी, और मेरा ख्याल पहला इलाज भी इन्हीं का वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मज़े की बात ये खैर मैंने वो पता करवाया, पता ये चला कि जी वो ओरिजिनल नहीं था, वो उसका नाम मरीम नवाज़ हस्पताल था, मेंटल हस्पताल नहीं था। तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी कि जी अब ये सही जगह पर जो है इन्होंने अपना नाम लिखवाया है। तो ये तो आपके हालात हैं कि आप
जो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो वासा जैसे इदारे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें कि तो गवर्नमेंट की ओन्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके इदारे होते हैं, टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं, उनके ऊपर भी मोहतरमा अपनी तस्वीरें चिपकाती हैं, कदावर हर जगह पे लगवाती हैं। मुहर्रम की न्याज, पानी की बोतल, तंबू, किसी चीज़ को नहीं छोड़ती हैं और कहती हैं मुझे शो ऑफ नहीं पसंद, मुझे व्लॉगिंग नहीं पसंद, मुझे माफ़ कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।